तो आज हम देखेंगे बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आपको पता है कि मुनाफा और लॉस मतलब नुकसान। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस निकलता कैसे है। तो सबसे पहले आप कोई चीज खरीदोगे और फिर आप उस चीज को बेचोगे। अगर आपको बेचने पे पैसे बच गए हैं जितनी से खरीदी थी तो वो आपका प्रॉफिट है। अगर आपको पैसे नहीं बचे तो इसका मतलब हो गया आपका लॉस है, मतलब आपने खरीदने में ज्यादा पैसे लगा दिए। तो ये दो चीजें हम सबसे पहले देखेंगे। एक तो है कॉस्ट प्राइस, सबसे पहली चीज है कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस होती क्या है। कॉस्ट प्राइस कितने भी हमने कोई चीज खरीदी, बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस क्या है, परचेजिंग प्राइस है हमारा कि हमने कितने की चीज खरीदी। और सेकंड थिंग है बेटा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है कि हमने ये चीज कितने में बेची। बेसिकली हमारा जैसे नाम ही दिख रहा है कि सेलिंग वाला प्राइस है। इसको शॉर्टकट हम एसपी यूज करेंगे सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को क्या यूज करेंगे, सीपी यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस की कितने की चीज हमने खरीदी और सेलिंग प्राइस कितने की चीज हमने बेची। तो सिंपल सी बात है बेटा, फिर प्रॉफिट क्या निकलेगा। प्रॉफिट हमेशा क्या निकलेगा कि कितने की चीज आपने खरीदी थी और कितने की आपने बेच दी। मतलब प्रॉफिट तभी होगा ना अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो आपका प्रॉफिट हमेशा क्या होएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट हमेशा ही आपकी कम होगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, वरना क्या होगा आपको लॉस। तो सेम लॉस क्या हो गया, लॉस भी सेम चीज होगी। लॉस क्या है, उसमें आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगा उसमें कम। मतलब प्रॉफिट में क्या आपका होगा, सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, और लॉस में क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस विल बी हायर देन सेलिंग प्राइस। मतलब कि आपने खरीदा महंगा था और बेचा सस्ता था तो ये लॉस है। अगर आपने खरीदा सस्ता था और बेचा महंगा है तो वो आपका प्रॉफिट है। बस ये दो चीजें ही हैं जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने करनी है, जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ ए एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट बड़ा इजी है। अ मैन बाइज ए सेट ऑफ बुक्स फॉर 725 एंड सेल इट फॉर 752। एक बंदे ने बुक्स बाय करी 725 की, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सिंपल से 725 एंड सेल देम फॉर 752। सेल मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 752। सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 752। तो क्या ज्यादा है, विच वन इज हायर, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स इट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ ना उसको। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी हमने ऊपर देखा था, सिंपली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका 752 माइनस 725, प्रॉफिट कितना आ गया उसका 27 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना आ गया उसका 27 रुपीज। ये सिंपल सी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड वाले में क्या है, एक शॉपकीपर बाइज ए वॉच फॉर 1210। उसने एक वॉच खरीदी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वॉच की, ₹1210 एंड सेल्स एट, जिनकी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 1140। तो उसने बेची की कितनी 1140 की। तो आप सीधा देखिए अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसका कम हो गया कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा लेस है कॉस्ट प्राइस से, या आप उल्टा कह लो कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। तो इसका क्या मतलब है कि क्या हो गया उसको लॉस हो गया, क्या हो गया उसको लॉस। तो लॉस किसके बराबर है, वो हमने ऊपर अभी करा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस किसके बराबर आ गया, कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारी 1210 रुपीज माइनस 1140, तो कितना आ गया ये लेस करके 70 रुपीज। तो लॉस कितने का हो गया उसको 70 रुपीज का, ₹70 का उसको लॉस हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना सेलिंग प्राइस ₹46 और प्रॉफिट दे रखा है उसने, प्रॉफिट कितना दे रखा है उसने ₹8, प्रॉफिट दे रखा है ₹8। तो हमने क्या ढूंढना है इसके अंदर, सीपी, हमने क्या ढूंढना है इसके अंदर सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस की, इस चीज का कॉस्ट कितना है। सिंपल वही प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जो पीछे करा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो फिलअप कर दो, प्रॉफिट हमें पता 8 रुपए है और सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है 46 रुपीज है। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वो हमने ढूंढनी है। तो सिंपली क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या होगा, ये मान लीजिए इधर ले गया मैं, 8 प्लस सीपी हो गया इज इक्वल टू 46। तो यहां से क्या बन गया, ये सीपी किसके बराबर हो गया 46 माइनस 8, तो वो आ गया 38। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई इसके अंदर 38 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 38 रुपीज। ये फर्स्ट पार्ट है सेकंड का। ये सेकंड का सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड के सेकंड प्राइस में सेम चीज है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है उसने 325 रुपीज। तो लॉस कितना दे रखा है, इसमें लॉस दे रखा है, लॉस कितना है हमारा 25 रुपीज, लॉस कितना है 25 रुपीज है। तो वो हमें पता है कि लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही चलना है बस सारे इसमें। तो फिलअप कर दो बस, लॉस 25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है 325 रुपीज है, सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है। तो इसको इधर जाके प्लस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 325 प्लस 25, तो कितना हो गया 350। तो अब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई ₹350। तो ये आपका सेकंड भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस। बस इसमें से सेलिंग प्राइस पूछ लिया, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल दी उसने। तो वो कितनी है 640 रुपीज है। तो प्रॉफिट कितना है उसका 64 है। तो प्रॉफिट कितना है 64 है। तो वही फॉर्मूला, प्रॉफिट किसके बराबर है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डाल दो इसके अंदर 64 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी है, सॉरी सेलिंग प्राइस तो हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 640। तो बस ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपकी 64 प्लस 640, 64 प्लस 640। तो सेलिंग प्राइस आ गई आपकी ₹704। तभी आपको प्रॉफिट हुआ ना। ये था थर्ड का फर्स्ट था। अब हम करेंगे थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में है बेटा कॉस्ट प्राइस ₹2250 और लॉस है उसका ₹250। तो लॉस है उसका ₹250। तो वही हमने सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, जैसे इसके अंदर भी हमने क्या ढूंढना था सेलिंग प्राइस ही। तो वही फॉर्मूला लॉस वाला लगा देना बेटा। लॉस किसके बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना, सॉरी लॉस कितना है हमारा 250 रुपीज का, लॉस कितना है हमारा 250 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 2250 है। तो माइनस सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को इधर लाके प्लस कर लो। तो ये बन गया 250 प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2250। तो ये उधर जाके माइनस कर दो, इसको उधर जाके माइनस कर लो। तो ये क्या बन गया 2250 माइनस 250। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 250 माइनस हो गया 2000 रुपये आ गया, 2000 रुपीज आ गया। ये लो यही हमारा आंसर है 2000 रुपीज। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन बेटा, ए फ्रूट सेलर ब्रॉट फ्रूट वर्थ ₹270, मतलब खरीदे कितने के 270 के। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ₹270। इफ इज इंटेंड टू मेक ए प्रॉफिट, अगर वो कितने प्रॉफिट बनाना चाहता है 50 रुपीज बनाना चाहता है,
तो प्रॉफिट कितना लेना चाहता है वो ₹50। तो उसका व्हाट शुड हिज सेलिंग प्राइस बी, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो वही सेम फार्मूला जो हमें पीछे यूज करा है बेटा। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जो हमने अभी यूज करा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फार्मूला यही चलना है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है उन्होंने कि 50 करना चाहता है वो, सेलिंग प्राइस हमने ढूंढना है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी ₹270 है। तो यहां से सेलिंग प्राइस ये उधर एक प्लस कर दो, तो ये हो गया 50 + 270 = सेलिंग प्राइस। तो यहां से एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹270 + 50 हो गए ₹320। तो ये उसका सेलिंग प्राइस होगा अगर वो ₹50 कमाना चाहता है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन बेटा। ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹37 बाय सेलिंग आर्टिकल ऑफ फॉर वन, कोई आर्टिकल कोई चीज बेची उसने, सेलिंग कितने की करी उसने ₹120 की, और लॉस उसको कितना हुआ ₹37। तो लॉस उसको कितना हुआ ₹37। तो उसकी कॉस्ट प्राइस ढूंढनी, बस हमने फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस बंदे की कॉस्ट प्राइस ढूंढो, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ढूंढो जो उस बंदे ने खरीदा था। तो कॉस्ट प्राइस वही, लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही फार्मूला बार बार हम यूज कर रहे हैं। तो लॉस कितना है ₹37। तो कॉस्ट प्राइस हमने ढूंढनी है, तो सेलिंग प्राइस हमें पता है कि 120 की उसने बेची है। तो ये इधर जाके क्या कर लो, इसको प्लस कर लो, इधर जाके क्या कर लो, इसको प्लस कर लो। तो ये आएगा 37 + 120 = कॉस्ट प्राइस। तो ये सीधा कर लो, कॉस्ट प्राइस = हो गए 120 प्लस ये हो गए ₹157 डालना मैं भूल गया, दोबारा डाल देता हूं। तो कितना आ गया कॉस्ट प्राइस ₹157। तो इसको खरीदी थी उसने ₹157 की। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है बेटा, फिर शॉपकीपर सेल्स ए पेन फॉर ₹80। अगर वो पेन बेचता है, सेलिंग प्राइस कितना उसका ₹80 का उसका है। ही विल इनकर ए लॉस ऑफ ₹20। तो उसको लॉस कितने का होगा, ₹20 का। एट व्हाट प्राइस इट शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20। तो प्रॉफिट वो करना चाहता है, तो कितने का बेचे, प्रॉफिट कितना करना चाहता है वो ₹20। तो है वही चीज है बेटा। ये देखो, एक ये स्टेप है उसका, इसमें ये फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है। तो वही चीज है, बस 2 क्वेश्चन एक में डाल दिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेगी, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस किससे निकलेगा, ये लॉस वाले से। तो लॉस किसके बराबर होता है, हमें अभी भी देखा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हमारा पेट फार्मूला है इस चैप्टर का। तो लॉस कितना हुआ ₹20। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी हमने ढूंढनी है। तो सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी ₹80। तो ये 80 तरह के प्लस हो गए, तो कॉस्ट प्राइस कितने बन गई बेटा, ₹100। तो इस पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ₹100। अब वो प्रॉफिट लेना चाहता है, अब सेकंड स्टेप आ गया। वो प्रॉफिट चाहता है ना क्वेश्चन में, कितना, ₹20 का प्रॉफिट चाहता है वो, ₹20 का। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट वो 20 का चाहता है, सेल कितने का करे वो हमने ढूंढना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने अभी ढूंढी है, ₹100 है। तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस शुड बी ₹120। मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ₹120। तभी ही वो, देन ओनली ही विल गेट प्रॉफिट ऑफ ₹20। तो इस हिसाब से वो ₹20 अब कमा पाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7th, राजन सोल्ड ए साइकिल एट ए लॉस ऑफ ₹300। तो राजन ने एक साइकिल सोल्ड करा, उसको लॉस कितना हुआ, ₹300 का उसको लॉस हुआ। इफ ही सोल्ड इट एट 3000, अगर उसने बेचा होता, इफ ही सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता उसका, ₹3000, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 600। अगर इतने का बेचा होता तो प्रॉफिट होना था उसको, प्रॉफिट कितना होना था उसको,
600 प्रॉफिट होना था। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल, तो उसका सेलिंग प्राइस ढूंढो लॉस वाला, सेलिंग प्राइस ढूंढो लॉस वाला। क्वेश्चन क्या है समझ आ गया बेटा आपको, कि किसी ने साइकिल बेचा राजन ने, 300 रुपए का लॉस हुआ उसको, ही हैड ए लॉस ऑफ 300 रुपीज। अगर वो 3000 का बेचता देन ही वुड गेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। तो हम यहां से इसकी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यहां से हम इसकी क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इसमें डाल के हम लॉस से इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि हमने निकालना अल्टीमेटली क्या है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस जिसमें इसको लॉस हुआ है। चलो करते हैं। तो वही, अब प्रॉफिट किसके बराबर होता है, हमने देखा था पहले भी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसने बोला क्या है कि प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, उसको 600 रुपीज प्रॉफिट होता अगर वो अपना कितने पे बेचता, 3000 रुपए का, 3000 रुपीज का। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गई बेटा, ये सीपी इधर ले आओ, मैं चलो कर देता हूं स्टेप। 600 प्लस सीपी इज इक्वल टू 3000 रुपीज। तो फिर सीपी किसके बराबर आ गया, तो ले जाता हूं, सीपी इज इक्वल टू 3000 माइनस 600। तो कितना आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया बेटा, ₹2400। तो उसको कितने का साइकिल पड़ा था, ₹2400 उसकी कॉस्टिंग थी, साइकिल की कॉस्टिंग कितनी, 2400 रुपीज। तो अब उसको क्या हुआ था, लॉस। उसको क्या हुआ था, लॉस। कितने का लॉस हुआ था उसको, 300 का, रुपीज भी डाल रहा था मैं, ₹300 का लॉस हुआ था। लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का हुआ उसको, 300 का, फिल कर दो इसके अंदर, 300 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हमने निकाल रखी है 2400 है। तो सेलिंग प्राइस हमने इसकी ढूंढनी है कि इसको कितने पे बेचा था, किसको लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 300 प्लस एसपी इज इक्वल टू 2400। तो इधर ले जाओ इसको, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गया, 2400 माइनस 300। तो उसका सेलिंग प्राइस एक्चुअली कितना आ गया, ₹2100। तो उसने कितने में बेचा था, 2100 में, तभी उसको क्या हुआ, 300 का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बेटा, ए मैन बाय सम टॉफीज, इफ ही सेल्स देम एट 175 रुपीज he will make a profit of 25. At what price should he sell them to make a profit of 52 rupees? तो एक आदमी है, उसने क्या करी, सेल्स करी टॉफी बेटा। तो उसका सेलिंग प्राइस फिर कितना हो गया, 175 रुपीज। उसका सेलिंग प्राइस हो गया 175 रुपीज। तो उसको प्रॉफिट कितना का हुआ, ₹25 का। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹25 का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, अब वो किस प्राइस पे बेचे कि उसको क्या हो जाए, कि उसको क्या हो जाए, 52 का प्रॉफिट। मतलब किस प्राइस पे बेचे कि उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, कितना हो जाए प्रॉफिट, 52 रुपीज हो जाए। तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, सबसे बड़ी बात कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी इन दो चीजों से कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो क्यों प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डाल दो इसके अंदर वैल्यूज, 25 रुपीज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 175 है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता ही नहीं है, वो अभी हम ढूंढ रहे हैं। तो डाल लिए, सीपी इधर लिया, तो ये आ गया 25 प्लस सीपी इज इक्वल टू 175। तो यहां से आ गया सीपी किसके बराबर आ गया बेटा, 175 माइनस 25 इज इक्वल टू ₹150। तो उसने जो टॉफीज खरीदी वो कितने की खरीदी है, ₹150 की, ये रही। ठीक है जी, 150 रुपीज की टॉफी खरीदी। अब वो बनाना चाहता है प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट लेना चाहता है वो, 52 रुपीज। कितना लेना चाहता है, 52 रुपीज। तो वही निकाल लो, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो अब उससे हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अब इस स्टेप में हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट हमें पता है, प्रॉफिट हमारा 52 है और हमारा सेलिंग प्राइस हमने ढूंढना है और कॉस्ट प्राइस हमारा 150 है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ गया बेटा, 52 प्लस 150। तो ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 202 रुपीज
202, ये इतनी की अगर हम बेचेंगे तभी हमें क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। 9th क्वेश्चन है बेटा, अब आगे 9th क्वेश्चन क्या है, ए वेंडर बॉट 10 डजन एग्स एट द रेट ऑफ 22 पर डजन। एक वेंडर ने क्या करा, 10 डजन ऑफ एग लिए, कितने के, अब ये देखो, ये ₹22 पर डजन है, ये क्या ₹22 पर डजन है। तो एक डजन में कितने होते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो टोटल एग्स कितने हो गए, टोटल एग्स कितने हो गए, 10 डजन है इंटू एक डजन में कितने 12 है, तो हो गए 120 एग्स। तो कितने हो गए, 120 एग्स हो गए। आगे क्या कह रहा है वो, अरे 120 एग्स पे हो गए, 22 रुपीज पर डजन है, तो टोटल डजन कितनी है ये भी कर लेते, कॉस्ट। अब इसकी कॉस्ट क्या है, बेसिकली कॉस्ट प्राइस ही आ गया हमारा। तो टोटल कितनी थी, 10 डजन है, तो एक डजन की 22 कॉस्ट है, तो हो गए 220 रुपीज, तो हो गए ₹220 किसकी कॉस्ट, हमारे एग्स की कॉस्ट। तो एक कॉस्ट प्राइस आ गई, मतलब सीपी कितनी आ गई, ₹220, ये हमारी क्या आ गई, सीपी आ गई। अब 6 ऑफ द एग्स वर रोटन, चलो जी 6 एग क्या हो गए, रोटन, खराब हो गए, कितने 6 एग्स, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे, टोटल एग्स थे 120, तो टोटल एग्स माइनस जो रोटन एग्स है जो खराब हो गए हैं, तो कितने बच गए, लेफ्ट कितने बच गए, टोटल थे 220 माइनस 6, तो बच कितने गए बेटा, 114 एग्स बच गए, 114 एग्स बच गए हैं। अब वो आगे कह रहा है कि रिमेनिंग एग सोल्ड एट ₹2.50 पर एग। चलो तब उसने प्रॉफिट बनाया कि लॉस बनाया वो निकालना है। तो उसने सेलिंग प्राइस क्या है उसका, अब 1 एग का क्या प्राइस है, ₹2.50, मतलब ₹2.50, ₹2.50 उसने बेचे हैं। तो निकाल लो बस, टोटल एग्स कितने थे, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ गई, अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगी, टोटल सेलिंग प्राइस क्या आएगी बेटा, क्या थी उसके, टोटल थे 114 इंटू एक कितने का था, इतने का, ₹2.50 का। तो हमें जो कॉस्ट कर रहा है टोटल वो आ गया 285। तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी, जिसका टी लिख रहा हूं मैं, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, ₹285। और हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी कि कितने के पड़े थे, ये कॉस्ट प्राइस टोटल की निकाली थी मल्टीप्लाई करके, मैं टोटल लिख देता हूँ। टोटल कॉस्ट प्राइस 220 थी, वो कितनी थी हमारी 220। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। अब बताओ क्या ज्यादा है, ये 285 जा रहा है, तो डेट मीन्स को क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स he is having a profit। क्या लिखा, he is having a profit। तो प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे होता है प्रॉफिट, कैसे होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो भर दो इसके अंदर, 285 माइनस 220, तो कितना आ गया, 65 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना आ गया, ₹65 आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा 10th क्वेश्चन। ए शॉपकीपर बॉट 16 शर्ट्स, उसने कितनी शर्ट्स ली, 16। द कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट इज बीइंग 175। तो 1 शर्ट की कॉस्ट कितनी है बेटा, ₹175। ही सोल्ड 5 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 160 पर शर्ट। तो उसने 5 उसमें से सेल कर दी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 का क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 क्या आया, मतलब एक कितने की बेची उसने, प्राइस ऑफ 1
शर्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट इंटू 5, तो ये कितना बन गया 175 की एक बेची इंटू 5, तो 175 इंटू, अरे नहीं 160 की बेची उसने कितने की बेची है 160 की, उसने कितने की बेची है ये भी मैं लिख देता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना उसका 160 है, सेलिंग प्राइस कितना उसका 160 है, तो 160 इंटू 5, तो ये बन गया मतलब सेलिंग प्राइस जो 5 शर्ट का कितना हो गया 800 रुपीज, 800 रुपीज आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 शर्ट्स आ गया। हमने 5 शर्ट्स का प्राइस निकाल लिया बेटा। अब वो आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस पर शर्ट शुड बी सेल द रिमेनिंग शर्ट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹90। तो वो प्रॉफिट करना चाहता है, प्रॉफिट तो बहुत ही कम करना चाहता है बेचारा, सिर्फ कितने का 90 रुपीज का, कितने का 90 रुपीज का वो प्रॉफिट करना चाहता है, प्रॉफिट करना चाहता है वो 90 रुपीज का। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो पहले ही लॉस में बेच चुका है, पहले ही वो कर चुका है लॉस में बेच चुका है। तो क्या निकालेंगे हम अब, टोटल कितनी कॉस्ट करी इसको, हम क्या निकालेंगे टोटल कितनी कॉस्ट करी, तो टोटल कॉस्टिंग प्राइस निकालते हैं इसका टोटल। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी थी इनटू कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट, तो कितनी थी 16 थी, एक शर्ट कितने की 175 की, तो ये टोटल कितने का हो गया 16 इंटू 175, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई रुपीज, उसने इतने इन्वेस्टमेंट करी थी 2800 रुपीज की। तो अब हमें पता है कि इसके टोटल प्राइस उसने अपने टोटल कॉस्ट हमारी आ गई, ये कॉस्ट प्राइस आ गया है ना। अब उसने क्या करा है, उसमें से बीच में से उसने 5 शर्ट्स तो बेच दी हैं, तो रिमेनिंग शर्ट्स कितनी आ गई हमारी, टोटल थी 16 माइनस 5 उसने बेच दी, 11 शर्ट्स हमारी रिमेनिंग है। अब वो प्रॉफिट निकालना चाहता था 90 रुपीज का, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना था उसका 90 रुपीज का, सेलिंग प्राइस कितनी है हमने ढूंढनी है, तो कॉस्ट प्राइस ये निकाली 2800 रुपीज की, मतलब उसने टोटल 2800 इन्वेस्ट करा, टोटल कितने इन्वेस्ट करा उसने, इसकी टोटल है 2800, तो अब वो 90 रुपीज कमाना चाहता है, कमाना कितना चाहता है 90 रुपीज कमाना चाहता है वो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए तभी वो कमाएगा इतने पैसे, तो इधर जाके ये प्लस को हो जाएंगे, इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी 2890, अगर वो इतने पैसे कमाएगा, कितने 2890 पैसे कमाएगा, तभी ही उसको 90 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज उसको प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, वो ऑलरेडी कुछ शर्ट्स बेच चुका है, तो ये इसको टोटल अर्निंग, दिस शुड बी हिज टोटल अर्निंग्स, इसकी टोटल अर्निंग ये होनी चाहिए, क्योंकि उसने बताया कि वो 90 रुपीज कमाना चाहता है और टोटल उसने कितना लगाया था इसके अंदर, ये टोटल था 2800 से टोटल इन्वेस्ट करा है। अब वो कितनी बेच चुका है शर्ट्स हमने ये निकाली, वो कितनी बेच चुका है बेचारा, 5 तो बेच चुका है, उसकी 5 की कॉस्ट कितनी थी 800 रुपए, 800 रुपीज, वो हमने पीछे निकाली है ना, लास्ट पेज पे आपने देखा था कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस जो उसने बेच दी है उसकी वो कितनी थी, कॉस्ट नहीं सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी 800 रुपीज 5 शर्ट्स की। तो अब ये से बेच चुका है तो ये इसकी अर्निंग है, तो दिस इज आल्सो हिज अर्निंग, तो ये भी उसकी अर्निंग है, तो मतलब टोटल उसने अर्न करने 2800। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली अर्निंग, अब ये 5 शर्ट्स की अर्निंग तो निकल गई, अब पेंडिंग है 11 शर्ट्स की अर्निंग, ये तो डन है पेंडिंग, दिस इज पेंडिंग,
तो दिस इज पेंडिंग। अगर ये पेंडिंग है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी अर्निंग हो चुकी है तो ये अर्निंग हमारी इस अर्निंग में से जो हमें पूरा कमाना है उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो हमारी रिमेनिंग जो बचा हुआ अर्निंग कितनी है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए, दैट इज 28090 माइनस 800। तो हमारी जो अब सेलिंग प्राइस आएगी, जो हमारी 11 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस बच जाएगी। बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो 11 शर्ट्स की जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ₹2090। तो ये किसकी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्या निकला, 2090 शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ 11 शर्ट्स, देन ओनली ही विल गेट प्रॉफिट ऑफ ₹90। तो अगर हमने 2090 11 शर्ट से कमाने हैं, वही अब यूनिवर्सल मेथड वाला निकाल लो। हमने एक शर्ट की कॉस्ट निकालनी है कि हम शर्ट कितने की बेचे, हमने वही निकालना ना, कितने की बेचे हमें, तभी आएगा ना। तो 11 शर्ट 290 की है, उल्टा कर लो इसको। 11 शर्ट्स कितने की हैं, 2090 रुपीज की हैं। तो एक शर्ट कितने की आएगी, एक मिनट, कितने की आएंगी, ₹2090 अपॉन 11। तो इसको 11 के साथ क्या कर दो, डिवाइड। जब इसको काटोगे तो आ जाएगा 190। तो ₹190 की अब उसको एक शर्ट बेचनी पड़ेगी। एक शर्ट की कॉस्ट क्या करेगी अब उसको, अगर एक शर्ट सेलिंग प्राइस इट शुड बी ₹190, देन ओनली ही विल गेट प्रॉफिट ऑफ ₹90। इसके ऊपर 90 रुपीज का प्रॉफिट उसके पास तभी बनेगा अगर आप ये 190 की एक शर्ट बेचेगा वो। तो मतलब यहां से हमने क्या करा, ये शर्ट्स के 11 शर्ट्स के पैसे आ गए, वहां से एक शर्ट के पैसे निकाल लिए इनर्जी मेथड वाला करके। तो ये हमारी एक्सेस खत्म है बेटा।